Good afternoon, everyone. Good afternoon, Harsh. Good afternoon, everyone. Voice clear है सबको? Okay, 2 मिनट वेट करते हैं, बाकी लोग कनेक्ट हो जाएं, then we start the class. Okay? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? हाँ, टास्क मिला था, वो टास्क सबने मुझे करके भी भेजा था. मैंने चेक किया था, ऑलमोस्ट सबके टास्क सही थे. राइट, हम लोगों ने CD, RD और MD ये कमांड डिस्कस कर लिया था, राइट? ठीक है, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं और अभी कुछ और अपने कमांड डिस्कस करने जा रहे हैं. सबको वॉइस क्लियर है? आदर्श, आईडी नहीं हुआ था, आईडी मीन्स आदर्श में समझी नहीं, आईडी नहीं हुआ था का मतलब मैं नहीं समझ पाई. आरडी कमांड मैंने बोला, पहला कमांड हमने पढ़ा था एमडी, सेकंड वन इज सीडी. सीडी में कुछ ऑप्शंस पढ़े थे, जैसे सीडी डॉट डॉट पढ़ा था, सीडी बैकस्लैश पढ़ा था हम लोगों ने सीडी में पढ़ा था डायरेक्टरी 1 बैकस्लैश डायरेक्टरी 2 ये पढ़ा था, एंड इसके बाद हमने आरडी कमांड पढ़ा था, राइट आदर्श? इसके अलावा आप किस कमांड की बात कर रहे हो, आप बता दो. आरडी का जस्ट मतलब था कि अगर मुझे किसी भी डायरेक्टरी को रिमूव करना है या फिर डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए जो कमांड हमने पढ़ा था दैट इज कॉल्ड आरडी कमांड. ओके, अब हम यहाँ पे कुछ अदर्स कमांड पढ़ने जा रहे हैं. दैट मीन्स अभी तक हमने जितने भी कमांड डिस्कस किए थे, ये सारे कमांड्स आपके ये सारे कमांड्स हमारे फोल्डर्स पे वर्क करते थे. ओके, अगर हमें इसके अलावा भी कोई भी कमांड पढ़ने हैं तो वो भी हम कमांड अब नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं. तो नेक्स्ट कमांड रहेगा रेन कमांड. रेन कमांड, चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं रेन कमांड है क्या, उसके बाद फिर आगे. सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? एक बार मुझे बता दीजिए स्क्रीन डिस्प्ले और वॉइस क्लियर है कि नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है. ओके, कुलदीप आप एक बार बेटा फिर से कनेक्ट हो जाओ. एक बार आप फिर से कनेक्ट हो जाओ, मे बी आपका नेटवर्क इशू की वजह से ऐसा हो सकता है कि नहीं. बाकी सबको क्लियर है? ठीक है, फिर से मीटिंग लीव करके फिर से एक बार कनेक्ट हो जाओ. जिसके साथ भी प्रॉब्लम हो रही है आप लोग फिर से कनेक्ट हो जाइए, तो वो प्रॉब्लम आपकी शॉर्ट आउट हो जाएगी. ओके, अब मान लीजिए हम एक फोल्डर बनाने जा रहे हैं. सबसे पहले तो हमें फोल्डर अगर बनाना है तो हम सीएमडी में आते हैं. सीएमडी में आने के बाद हम डेस्कटॉप पे आते हैं, इतना मैंने आपको बताया था. अब मान लीजिए हम कोई भी फोल्डर बना रहे हैं, मैंने लिखा एमडी कॉलेज या फिर किसी भी नाम का हम फोल्डर बनाते हैं, तो एमडी कॉलेज नाम का एक डेस्कटॉप में मुझे फोल्डर दिख गया. चेक इट, ये देखिए एक कॉलेज नाम का फोल्डर है. अगर मुझे इस कॉलेज नाम के फोल्डर को चेंज करना था या फिर मैं कॉलेज नाम के फोल्डर को रीनेम करने जा रही थी, तो रीनेम करने के लिए हमें जो कमांड दिया गया, देखिएगा अभी यहाँ पे देखिए आपको स्क्रीन पे कॉलेज नाम का फोल्डर है, मेरा पॉइंटर भी वहीं पे पॉइंट कर रहा है. अगर मैंने लिखा रेन
मैंने पहला नाम दिया कॉलेज और मैं कॉलेज को फॉर एग्जाम्पल स्कूल करना चाह रही थी। ओके, इंटर करते हैं, चेक करते हैं क्या इस कॉलेज फोल्डर में कोई चेंज हुआ क्या, बताइए मुझे। रन कमांड ने क्या किया? व्हाट इज द यूज ऑफ रन कमांड? वेरी गुड शुभम। वेरी गुड अंकित, राइट। हर्ष, राइट। C5E आप अपना नाम रीनेम कर लो। आप अपने नाम में भी रन कमांड यूज कर लो ताकि आपका नाम मुझे दिखे। सुनैना, वेरी गुड, राइट। दैट मीन्स अगर हम रन कमांड की बात कर रहे हैं तो रन कमांड इज यूज टू रीनेम द फोल्डर। तो लिखिएगा, इट इज यूज्ड टू रीनेम एनी फोल्डर नेम। अगर हम किसी भी फोल्डर के नाम को रीनेम करना चाहते हैं तो उस फोल्डर के नाम को रीनेम करने के लिए हमें रन कमांड का यूज करना होता है। सिंटेक्स क्या होता है? अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स सबसे पहले मुझे रखना होगा रन, देन जो भी ओल्ड नेम था, ओल्ड डायरेक्टरी नेम, और जो भी आप नया नाम रखना चाह रहे हो वो नया नाम, तो न्यू डायरेक्टरी नेम। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी अभी हम लोगों ने यूज किया था, मैंने लिखा रेन, मेरे फोल्डर का नाम था कॉलेज और कॉलेज नाम के फोल्डर को मैंने चेंज कर दिया स्कूल नाम से। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत? लिख के रिस्पॉन्स करिएगा। ओके, डन। ये सारे कमांड्स अभी हम फोल्डर पे काम कर रहे हैं, राइट? जब हम फाइल पे आएंगे तो फाइल पे कमांड्स हम अलग पढ़ेंगे। तो अभी जस्ट फोल्डर के कमांड्स पढ़िए, उसके बाद फाइल्स के कमांड को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम कुछ अदर कमांड पढ़ने जा रहे हैं। हमने रीनेम का भी ऑप्शन पढ़ लिया, जितने भी कमांड्स बेसिक थे वो सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब मान लीजिए हमें कोई भी डायरेक्टरी या किसी में भी हम काम कर रहे हैं और हमें कुछ भी हेल्प चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सम अदर कमांड। सम अदर कमांड में पहला सिंघम, डीपी सिंघम, अपना सही नाम रख लो, तभी तो मैं फिर कुछ आप बोलोगे तो फिर मैं भी बोल पाऊंगी, राइट? देखो, अब हम जो नेक्स्ट कमांड पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड द हिस्ट्री कमांड। सॉरी, द फर्स्ट कमांड इज हेल्प कमांड। अगर मान लीजिए आप कुछ भी काम कर रहे हैं अपने उसमें सीएमडी में और आपको कोई भी हेल्प चाहिए, दैट मीन्स आपको किसी भी कमांड के बारे में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर कमांड के बारे में आप कोई भी हेल्प लेना चाहते हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हेल्प कमांड को यूज करते हैं। तो हेल्प कमांड क्या करता है? अगर मान लीजिए मैं किसी भी फोल्डर या फाइल की बात नहीं कर रही, मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जाके क्या लिख दिया? हेल्प। तो चेक करिएगा क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पे बहुत सारी लाइंस आई हैं और सारी लाइन क्या कर रही है? हेल्प कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द वन लाइन डिस्क्रिप्शन। मतलब जितने भी कमांड्स यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा था हेल्प, इसके बाद ए अल्फाबेट से लेके जेड अल्फाबेट तक जितने भी कमांड यहाँ पे दिए गए हैं उन सारे कमांड्स का वन लाइन डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया गया। तो हेल्प कमांड इज यूज टू डिस्क्राइब द वन लाइन डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द कमांड। जितने भी कमांड्स हैं अगर आपको उनका वन लाइन डिस्क्रिप्शन चाहिए तो वो वन लाइन डिस्क्रिप्शन हमें कौन देता है? वो वन लाइन डिस्क्रिप्शन हमें हेल्प कमांड के थ्रू मिल जाता है। कभी भी अगर आपको कमांड के बारे में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप वहां पे हेल्प कमांड लिख दीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे कहीं देखिए एमडी कमांड, सीडी कमांड, ये सब भी दिया होगा। चेक करते हैं। देखिए सीडी कमांड हमने पढ़ा था, यहाँ पे सीडी कमांड भी दिया गया है क्या?
डिस्प्ले द नेम और चेंज द करंट डायरेक्टरी को चेंज करने का काम करता है। सिमिलरली देखिए यहाँ पे हम md कमांड भी दिया होगा, जितने कमांड्स आप पढ़े हो सब कमांड्स के बारे में 1 लाइन डिस्क्रिप्शन जरूर दिया जाए। एम में जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ rd कमांड भी, रिमूव अ डायरेक्टरी, रेन कमांड, रीनेम द फाइल और फोल्डर, तो रेन लिखिए या रीनेम लिखिए, तो ये सारे कमांड्स थे यहाँ पे, जितने भी कमांड्स हैं सबका 1 लाइन डिस्क्रिप्शन देता है कौन, हेल्प कमांड। तो हेल्प कमांड में लिख लेते हैं हम लोग, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले 1 line description of all the commands. जितने भी कमांड्स हैं उन सबका 1 लाइन डिस्क्रिप्शन। और अगर इसके लिए सिंटेक्स क्या है, सिंपली अगर आप यहाँ पे सिंटेक्स की बात करेंगे तो सिंटेक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पे जाके क्या लिखना होगा, हेल्प लिखना होगा। जैसे ही हेल्प करने के बाद आप इंटर प्रेस करोगे वैसे ही जितने भी कमांड दिए गए हैं उन सबका आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, राइट। अब इसी में अगर हम आगे बढ़े और हमने कहा मुझे किसी पर्टिकुलर कमांड के बारे में जाना था, दैट मीन्स मुझे सारे कमांड की हेल्प नहीं करनी थी, मैं एमडी कमांड यूज करने जा रही थी बट मुझे नहीं पता था कि एमडी कमांड क्या करता है, राइट। तो मैंने सिर्फ क्या लिखा, मैंने लिखा हेल्प और मैंने स्पेस देके कौन सा कमांड लिख दिया, एमडी, कोई भी कमांड। मतलब अगर आप किसी भी पर्टिकुलर कमांड के बारे में जानना चाहते हो तो उस पर्टिकुलर कमांड के बारे में जानने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली जाके हेल्प के आगे उस कमांड का नाम लिखना होगा। देखिए अब ये सिर्फ क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एमडी कमांड के बारे में आपको बताएगा। क्या बताया क्रिएट्स अ डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी बनाने का काम करता है। एमडी को हम mkdir भी कहते हैं और एमडी भी कहते हैं, और जैसे जैसे डायरेक्टरी बनाना है, जैसा जैसा लिखना है, वो सारी इंफॉर्मेशन देता है। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपको चाहिए था कि rd कमांड क्या करता है या फिर cls कमांड क्या करता है, तो मैंने लिखा हेल्प cls। तो cls कमांड क्या करता है, क्लियर द स्क्रीन को क्लियर करने का काम करता है। तो अगर किसी भी कमांड के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप क्या कर दीजिएगा, आप वहां पे जाके हेल्प के बाद वो कमांड को लिख दीजिएगा। इज इट क्लियर? तो ये लिख लीजिए सी में। नेक्स्ट, इफ वी वांट टू डिस्प्ले, if we want to know about some particular command detail, then we write, अंशु आप लिख लो फिर मैं बता दे रही हूँ, then we also use help command with command name। सिंटेक्स क्या होगा यहाँ पे, अगर दूसरा हेल्प की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा मैंने हेल्प और स्पेस करके जिस भी कमांड के बारे में आप जानना चाहते हो उस कमांड का यहाँ पे क्या रख देना, नाम लिख देना, राइट। जैसे अगर मान लीजिए मुझे आरडी कमांड के बारे में जानना था तो मैंने लिखा हेल्प और मैंने क्या लिख दिया, आरडी, तो वो बता देगा कि रिमूव डायरेक्टरी के लिए यूज होता है। तो यहाँ तक लिख लीजिए सब लोग। हो गया सबका? ओके लिख लो, लिख के बताइएगा सब लोग। ओके स्क्रीनशॉट ले लिया, अच्छी बात है, बट लिख लिया करो। कई सब्जेक्ट की क्लास करते हो, सब में स्क्रीनशॉट लोगे तो फिर गैलरी बढ़ जाएगी आपकी। ओके डन।
ओके, हेमा, हर्ष, शुभम हो गया, गुड। सुनैना डन। ठीक है, किसी को इसमें डाउट था तो हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने आपसे कहा कि अगर आपको सारे कमांड्स के बारे में जानना है कि जो भी आप पढ़ रहे हो सीएमडी, वहां पे जो सारे कमांड्स क्या क्या आपको दिए गए हैं, तो आपको सिंपली जाके वहां पे क्या लिखना होगा, हेल्प। अगर आप जाके हेल्प लिख दोगे तो जितने भी कमांड इसमें होते हैं उन सब का 1 लाइन डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया जाएगा, मतलब एक लाइन में दे दिया जाएगा कि सारे कमांड्स के बारे में कि क्या क्या होता है। ये सिर्फ हेल्प कमांड करता है। बट मैंने आपसे कहा कि अगर आप कोई कमांड यूज करने जा रहे थे और आपको डाउट था कि वो कमांड क्या करता है, तो आप हेल्प में जाके सिर्फ उस कमांड का नाम लिखें जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो। आप उस कमांड का बस यूज लिख दो यहाँ पे, राइट। तो मैंने क्या लिखा, हेल्प, और मैंने क्या लिखा, आरडी। जब मैंने हेल्प के साथ आरडी लिखा तो ये हमें सिर्फ और सिर्फ किस कमांड के बारे में बताएगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमें आरडी कमांड के बारे में ही बताएगा। तो हेल्प में साथ आरडी करने पे ये आरडी कमांड की देखो पूरी डिटेल होगी कि आरडी कमांड का यूज क्या होता है। आरडी कमांड रिमूव करता है डायरेक्टरी को, रिमूव मतलब डिलीट करता है। आरडी कमांड को RMDIR के साथ भी यूज कर सकते हो, ये उसकी पूरी डिटेल आपको डिस्कस कर। इज इट क्लियर? अभी जिसको डाउट था वो क्लियर है? दीपक, रेन कमांड में अभी आपको रिपीट कर दूंगी। अभी एक दो कमांड पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको रेन कमांड रिपीट करके बता दूंगी। तो जिसको डाउट था हेल्प कमांड में वो क्लियर है अभी? ओके, डन। अब हम नेक्स्ट कमांड यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, जो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो भी हम हेल्प कमांड पढ़ रहे हैं, इस हेल्प कमांड का ना तो फाइल से कोई मतलब है ना ही डायरेक्टरी से कोई मतलब है। दैट मीन्स फाइल और डायरेक्टरी से दोनों रिलेट नहीं है। दोनों किससे रिलेट है? दोनों सिर्फ और सिर्फ CMD से रिलेट है, दैट्स इट। नेक्स्ट कमांड यहाँ पे दिया गया था CLS। CLS का यूज किया जाता है, इट इज यूज टू क्लियर द स्क्रिप्ट, इज यूज टू क्लियर द स्क्रिप्ट। सिर्फ और सिर्फ जो भी आपकी कंसोल स्क्रीन में या जो भी आपकी CMD में लिख के आ रहा है, अगर आप उसको क्लियर करना चाहते हो तो क्लियर करने के लिए आप क्या यूज करोगे, आप वहां पे CLS लिख दोगे तो आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। देखते हैं कैसे। देखिए, अभी विंडो में बहुत कुछ लिख के आ रहा है CMD में, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे जाके लिखा CLS, और CLS लिखने के बाद जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो पूरी कंसोल विंडो आपकी क्या हो गई, क्लियर हो गई। तो अगर आपको कंसोल विंडो को क्लियर करना है तो क्लियर करने के लिए जो हम कमांड यूज करते हैं उसका नाम होता है CLS। ओके, अब हम नेक्स्ट कमांड पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द थर्ड कमांड। फिर से इस CLS का भी फाइल या डायरेक्टरी से कोई मतलब नहीं। हम कहीं पे भी रहेंगे, हम यूजर्स में रहें, हम डेस्कटॉप पे दिख रहे हैं, या फिर हम कॉलेज फोल्डर के अंदर रहें, आप ये सारे कमांड यूज कर सकते हो। सारे कमांड सेम एड्रेस ही काम करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट कमांड दिया गया है हमें डेट। तो डेट कमांड क्या करता है? डेट कमांड का यूज किया जाता है, इट इज यूज टू डिस्प्ले and also to update date of system। डेट कमांड का यूज किया जाता है कि अगर आपको सिस्टम की डेट को देखना है कि सिस्टम में करंट डेट क्या आ रही है, या फिर आप सिस्टम की डेट को चेंज करना चाहते हो, तो आप उसको डेट कमांड के थ्रू भी कर सकते हो। So it is used to display and also to update current date of the system। आपको पता है, अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में डेट का ऑप्शन होता है, तो आप यहाँ पे जाके सेटिंग में जाके भी उसको चेंज कर सकते हैं। बट अगर आप यही काम अपना कमांड के थ्रू करना चाहते हैं तो आप कमांड के थ्रू भी करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ओके, आप देखते हैं कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जस्ट चेक करके देखते हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जाके क्या लिखा, डेट। डेट के अलावा मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं लिखी हुई है, राइट। मैं कह रही हूँ डिस्प्ले करता है और चेंज भी करता है, बट आपको समझना है कि कब डिस्प्ले करेगा, कब चेंज करेगा और कब चेंज नहीं करेगा। तो मैंने सिंपली जाके यहाँ पे डेट लिखा। अगर आप देखोगे तो लिख के क्या आया, द करेंट डेट इज, तो करेंट डेट क्या दिया, मंडे 01 मतलब फर्स्ट मंथ, 17 डेट, और 2022 क्या हुआ, ईयर हुआ। तो उसने मंथ, डेट और ईयर के फॉर्म में हमें दे भी दिया, और हमसे कहा कि इंटर द न्यू डेट। आप न्यू डेट क्या देना चाहते हो, आप इसी फॉर्मेट में देना।
मतलब पहले देना, का मतलब पहले मैंने मंथ दे दिया फॉर एग्जाम्पल। देन आपसे कहा कि आपको डेट देना है, डेट मान लीजिए मैंने 12 दे दिया। एंड देन आपसे कहा आपको ईयर देना है 2 डिजिट में, तो मैंने ईयर दे दिया 22। अब हम इंटर करके चेक करते हैं कि क्या उसने डेट को चेंज किया भी कि नहीं। डिस्प्ले तो सही कराया था, डिस्प्ले कराने में कहीं प्रॉब्लम नहीं थी, बट हमें चेक करना है कि डेट अपडेट भी हुई कि नहीं। देखिए डेट अपडेट नहीं हुई, आप चाहो तो यहाँ पे चेक कर लो। क्या कह रहा है a required privilege is not held by the client. That means जो भी क्लाइंट सिस्टम को यूज कर रहा है उसके पास ये परमिशन नहीं है, उसको ये प्रिविलेज नहीं दी गई है कि वो डेट को चेंज करे। राइट, अगर ये परमिशन सबको दे दी जाएगी तो कोई भी सिस्टम में बैठेगा, मान लीजिए लैब में आपके इतने सारे सिस्टम है, तो कोई भी सिस्टम में बैठेगा और रोज डेट को चेंज कर देगा। तो ये प्रिविलेज सिर्फ और सिर्फ एडमिन अकाउंट को दी जाती है। दैट मीन्स ये प्रिविलेज सबको नहीं दी जाती है। अगर आपको प्रिविलेज दी जाती, प्रिविलेज का मतलब परमिशन, तो आप चेंज कर सकते थे। बट अगर आपको प्रिविलेज नहीं दी गई है तो आप सिर्फ और सिर्फ डेट को देख सकते हैं, बट आप डेट को चेंज नहीं कर सकते। तो बताइए सबको क्लियर है? हम कब चेंज कर सकते हैं? जब हमारे पास एडमिन अकाउंट होगा, जब हमें प्रिविलेज दी जाएगी, तभी हम उसको देख सकते हैं। Is it clear? Okay, Adarsh, Raj, Shubham, clear. Ankit, Vimal, clear. Good. Good. ठीक है, बट यहाँ पे आप एक लाइन लिख भी लीजिएगा। दीपक वेट करो बेटा, मेरी क्लास खत्म नहीं हो रही है, जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? बट टू अपडेट, टू चेंज the current date, user must have required privilege या required permission. That means admin account is necessary. जब तक आपको प्रिविलेज नहीं होगी तब तक आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं इसके सिंटेक्स की बात करूं तो सिंटेक्स में हमें सिर्फ और सिर्फ जाके क्या लिखना होगा? डेट। जैसे ही आप डेट लिखोगे आपको करंट डेट दे भी देगा और आप उसको चेंज भी कर लोगे। राइट, तो आई थिंक सबका क्लियर होगा यहाँ पे। देन द नेक्स्ट कमांड इज कलर, COLOR। ओके, देन हम पहले एक बार रेन कमांड देख लेते हैं, दीपक को डाउट है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। राइट, रेन कमांड का मतलब क्या होता है दीपक? रेन कमांड का मतलब होता है कि अगर आपको किसी भी फोल्डर का नाम चेंज करना हो तो फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए रेन कमांड दिया जाता है। कैसे चेंज करना है जरा समझिएगा। देखिए आपको मेरे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर दिख रहा होगा स्कूल नाम का, मैंने वहां पे पॉइंट आउट भी किया हुआ है तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। अगर मान लीजिए ये स्कूल नाम का एक फोल्डर था और इस स्कूल नाम के फोल्डर को मैं चेंज करना चाहती थी, इसका नाम बदलना चाहती थी। राइट, तो एक तरीका तो था कि आप यहाँ पे, अगर आप GUI मोड पे जाओगे तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके F2 का अगर करते हो तो भी नाम चेंज हो जाएगा। राइट, बट अगर आप इसको कमांड के थ्रू चेंज करना चाहते हो तो हमें उसके लिए कमांड दिया है रेन नाम का। तो अकॉर्डिंग टू द रेन कमांड सबसे पहले आपको लिखना होगा रेन, फिर जिसको भी आप चेंज करना चाहते हो, हम किसको चेंज करना चाहते थे? स्कूल को। तो पहले जिसको चेंज करना चाहते हो उस फोल्डर का नाम, देन स्पेस देके जो भी आप नया नाम देना चाहते हो, हम नया नाम क्या देना चाहते थे? कॉलेज, तो हमने नया नाम क्या दे दिया? कॉलेज। राइट, जैसे ही आप मैं इंटर करूंगी तो आप चेक करना, ये यहाँ पे जो अभी स्कूल लिखा हुआ है ये विद इन अ सेकेंड कॉलेज नाम से हो जाएगा। मैं इंटर कर रही हूँ, आप स्क्रीन पे देखना डेस्कटॉप पे, चेक कर लो।
या अभी तक जो फोल्डर का नाम स्कूल था उस फोल्डर का नाम क्या हो गया है, कॉलेज। मैंने GUI मोड पे नहीं किया है, मैंने बाय यूजिंग run कमांड किया हुआ है। दीपक, इज इट क्लियर? अभी भी कोई डाउट आपको? ओके, आई होप दीपक को क्लियर होगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट कमांड पढ़ने जा रहे हैं। हर्ष, वेरी गुड। हर्ष, अगर आपको इसके अंदर फोल्डर का नाम चेंज करना होगा तो आप फिर उसके अंदर जाइए, मतलब आपको प्रॉपर लोकेशन देनी होगी। तो आप पहले कॉलेज नाम के फोल्डर के अंदर जाइए और उसके अंदर जाने के लिए दैट मीन्स आप CD कमांड का यूज करोगे और उसके अंदर जाके फिर से आप रन कमांड यूज करोगे। राइट, अगर आप डेस्कटॉप पे करोगे तो डेस्कटॉप पे, अगर मान लीजिए कॉलेज के अंदर आपने BCA बनाया है और अगर आप डेस्कटॉप पे रह के चेंज करोगे तो मे बी उसे BCA नाम का फोल्डर मिलेगा ही नहीं। तो अगर मिलेगा नहीं तो वो चेंज भी नहीं कर पाएगा। तो आप पहले उस फोल्डर के अंदर जाओ, फिर उसके अंदर जाके जिसको रीनेम करना चाहते हो उसको रीनेम कर लेना। ओके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट कमांड पढ़ने जा रहे हैं, कलर। देखो, अगर आप अभी कंसोल विंडो चेक करो तो कंसोल विंडो में आपको दो कलर दिखेंगे। जो हमारा बैकग्राउंड कलर आ रहा है, देखो वो बैकग्राउंड कलर क्या है, वो बैकग्राउंड कलर हम लोगों का ब्लैक है, राइट। और जिस कलर से टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कलर है आपका बैकग्राउंड कलर ब्लैक और टेक्स्ट कलर क्या है, व्हाइट। तो बैकग्राउंड कलर को तो बैकग्राउंड कलर ही बोलते हैं, बट जो टेक्स्ट कलर आ रहा है दैट इज कॉल्ड फोरग्राउंड कलर। तो अगर आप अपने बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर को चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए हमें कमांड दिया गया है कलर। अब कलर देने के बाद हम ऐसा दे दें रेड और ब्लू तो काम नहीं होगा, राइट। दैट मीन्स कलर की कुछ कोडिंग है यहाँ पे, हमें उन कोडिंग के अकॉर्डिंग ही हम कलर को चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर आपको कलर की कोडिंग याद नहीं है तो कलर की कोडिंग कैसे लिखेंगे? कलर की कोडिंग देने के लिए आप लिखिए यहाँ पे कलर और इंटर करिए, कुछ भी नहीं हुआ। आप फिर से लिखिए कलर और कलर के बाद आपको कोडिंग नहीं याद है तो कोई भी दो अल्फाबेट दे दो अपने आप से, मतलब कुछ भी गलत वैल्यू दे दो, आपको कुछ भी नहीं पता था तो मैंने एक अल्फाबेट दो अल्फाबेट दे दिया। जब मैंने इंटर किया तो इंटर करते ही आपको सारे कलर्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। कौन कौन से कलर अगर आपको यूज करना है तो 0 ब्लैक, 1 का मतलब ब्लू, 2 का मतलब ग्रीन, 3 का मतलब एक्वा, 4 रेड, मतलब सारे कलर हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो गए 1 बाय 1। अब अगर आपको चेंज करना है तो जरा जाके देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ मैं उल्टा करना चाहती हूँ, बैकग्राउंड मेरा व्हाइट आना चाहिए और मेरा टेक्स्ट कलर ब्लैक आना चाहिए। तो व्हाइट के लिए 7 था, राइट, और ब्लैक के लिए क्या था, 0। तो मैंने क्या दिया, पहले मैं व्हाइट दे रही हूँ, आपको खुद समझ में आएगा पहला बैकग्राउंड दिया जाता है कि पहला फोरग्राउंड। मैंने लिखा कलर, पहले मैंने दिया 7, 7 फॉर व्हाइट एंड देन मैंने दिया 0, 0 फॉर ब्लैक। देखो चेंज हुआ ना। इसका मतलब है पहला वाला कलर जो हम देते हैं वो हमेशा हमारा बैकग्राउंड कलर लेता है और जो हम दूसरा वाला कलर देते हैं वो हमारा टेक्स्ट कलर लेता है। टेक्स्ट कलर का मतलब फोरग्राउंड कलर। और अगर हमें नहीं पता कि कलर कौन कौन से कोड क्या यूज किए जाते हैं तो कलर के साथ आप कोई भी दो अल्फाबेट को प्रेस करोगे तो आपको कलर की पूरी लिस्ट आ जाएगी और लिस्ट के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो जैसा आपको चाहिए। ओके, तो फिर लिखते हैं इसमें दिस कमांड, color command change is used to change the background and foreground color. फोरग्राउंड की बात अगर मैं करूंगी, राइट शुभम, फोरग्राउंड कलर, ओके, और फोरग्राउंड का मतलब टेक्स्ट कलर। तो सिंटेक्स क्या हुआ, अगर आप इसका सिंटेक्स चेक करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स हमें लिखना होगा कलर, पहले मैं एक्स लिख रही हूँ एंड देन मैं क्या लिख रही हूँ, वाई, वेयर एक्स
x इज इक्वल्स टू, x क्या है, कोड ऑफ बैकग्राउंड कलर, x रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, बैकग्राउंड कलर के टेक्स्ट को, और वहीं अगर मैं y की बात करूं तो y इज अ कोड ऑफ फोरग्राउंड कलर. Right? And if you want to display color coding list, then we write color and any alphabet. For example, मैंने लिखा color और मैंने यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट दे दिया W या फिर WX कुछ भी. Right? It display the coding list. तो यहाँ तक लिखिए, कोई डाउट है तो पूछिए. लिख के रिस्पॉन्स करिएगा. ओके राइट. ओके अंकित, जस्ट अ मिनट. लिख लिया सबने? देखो फिर से समझते हैं क्या है. हमें कलर चेंज करना था, हमें नहीं पता था कि कलर की कोडिंग क्या है, कुछ भी हमें नहीं पता है, तो हमने क्या किया, हमने कोई भी दो अलग गलत अल्फाबेट दी. राइट, कलर के साथ पीएल लिखा, मैंने एंटर किया, पूरी लिस्टिंग आ गई मेरे पास, जो भी कलर चेंजिंग की लिस्ट की आ गई. अब मानिए मुझे फिर से पुराना वाला चाहिए, पुराना वाला चाहिए, इसका मतलब है मुझे बैकग्राउंड चाहिए ब्लैक कलर का और टेक्स्ट चाहिए व्हाइट कलर का. तो आप चेक करो यहाँ पे कौन सा कलर देना होगा हमें. अगर आप यहाँ चेक करोगे, ये पूरी लिस्टिंग है हमारे पास. मुझे बैकग्राउंड चाहिए था ब्लैक कलर का. वेरी गुड शुभम. तो बैकग्राउंड के लिए 0 कलर आया, और अगर मुझे व्हाइट कलर का टेक्स्ट चाहिए था तो व्हाइट के लिए देखो यहाँ पे 7 है. तो हमने क्या लिखा, मुझे कलर अपना चेंज करना था, तो मैंने लिखा कलर, पहला वाला कलर मैंने दिया 0, क्योंकि 0 ब्लैक के लिए है, हमने ऊपर देख लिया है कोडिंग के साथ, और 7 किसके लिए है, व्हाइट के लिए है, तो 0 7. देखो चेंज हो गया. राइट. अब मुझे बताओ, अगर मुझे रेड और ब्लैक करना है तो, रेड और ब्लैक करना है तो सब लोग बताओ क्या करेंगे, सिंटेक्स बताइए फॉर रेड एंड ब्लैक. वेरी गुड शुभम. साहिल वेरी गुड. हर्ष वेरी गुड. पूनम वेरी गुड. डीएम 1020 वेरी गुड. रेन कमांड यूज कर लो, डीएम 1020, अपने नाम को रीनेम कर लो. राज राइट, तेजस्विनी राइट, आदर्श राइट. राइट. 4 के साथ साथ हम सी भी यूज कर सकते हैं. राइट, सी फॉर लाइट रेड, मतलब रेड में भी अगर मुझे लाइट कलर चाहिए तो हम सी यूज कर सकते हैं. तो दोनों यूज कर सकते थे हम, कलर 40 भी यूज कर सकते थे, बट अगर मुझे लाइट कलर चाहिए तो मैं सी और 0 भी यूज कर सकती हूँ. देखो C0 पे भी वही हुआ, और अगर मैं यहाँ पे 40 यूज करूंगी तो रेड कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा. दैट्स इट. इज इट क्लियर? और अगर आपको पुराना अपना कलर चाहिए तो पुराना देने के लिए 07, 0 फॉर ब्लैक एंड 7 फॉर व्हाइट. अभी क्लियर है सबको, जिसको भी डाउट था? अंकित आपको डाउट था शायद, क्लियर है?
ओके गुड। तो अभी जो हमने कमांड्स पढ़े हैं उन कमांड्स का फोल्डर या फाइल से कोई भी मतलब नहीं है। ये कमांड आप नॉर्मली यूज करेंगे तो आपको ये कमांड्स ऐसे ही डिस्प्ले हो जाएंगे। ओके तो अभी हम लोगों ने कौन कौन सा कमांड पढ़ा था? पहला हमने हेल्प पढ़ा था, दूसरा हमने CLS पढ़ा था, तीसरा हमने डेट पढ़ा था, एंड द नेक्स्ट कमांड हमने पढ़ा है अभी अभी कलर। ओके अब मैं यहाँ पे सिर्फ जाके एक मैंने की प्रेस किया, दैट इज F7। देखो आज मैंने जितने भी कमांड यूज किए थे वो सारे कमांड की लिस्ट मेरे पास आ गई। मतलब अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपने करंट मतलब जब आपने ओपन किया तो आप वहां पे जाके कौन कौन सा आपने कमांड लिखा था, तो कमांड की हिस्ट्री को देखने के लिए हमें क्या प्रेस करना होता है? हमें हिस्ट्री देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ F7 की होती है। आपके कीबोर्ड में ऊपर फंक्शन की होती है, तो फंक्शन की में F7 जहां लिखा है आप उसको प्रेस कर दोगे तो आपको हिस्ट्री दिख जाएगी। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? ये कमांड नहीं है, ये जस्ट आप ऐसे यूज कर सकते हो, राइट? F7। तो यहाँ पे नोट करके चाहो तो लिख लो, इफ वी वांट टू डिस्प्ले, आपको देखना था आज आपने कौन कौन सा कमांड यूज किया है। वी वांट टू डिस्प्ले द हिस्ट्री ऑफ all the commands used in current session। current session का मतलब है तुरंत आपने क्या क्या यूज किया, मतलब जब आपने एक बार ओपन किया है अभी तो आपने क्या यूज किया है। तो current session we press function F7 key, F7 ओके जब भी आप CMD में जाके F7 को प्रेस करोगे तो आप देख लेना आपके पास पूरा जितने भी आपने कमांड्स यूज किए थे उनकी पूरी लिस्टिंग आ जाए, राइट? आप चेक भी कर सकते हो। तो हटा दिया मान लीजिए मैंने, फिर से मैंने क्या किया, देखिए अभी मैं डेस्कटॉप पे हूँ या आप कहीं पे भी रहो, मैंने सिर्फ जाके क्या प्रेस कर दिया? F7। जैसे ही F7 आप प्रेस करोगे तो कमांड यहाँ पे आ जाए। और अगर किसी भी कमांड को आपको फिर से यूज करना है, मान लीजिए कोई कमांड आपको फिर से यूज करना था, मान लीजिए मुझे कलर चेंज करना था, तो यहाँ पे कलर 40 पे गए हम, ये 21 नंबर पे, देखिए चेंज हो गया। मतलब वहीं से जाके आप रन भी करा सकते हो। फिर से देखो मैंने F7 प्रेस किया, मुझे पुराना कलर चाहिए था, तो पुराना कलर क्या था? कलर 07। तो मैं जो भी आपकी अप एरो डाउन एरो है, उस अप एरो डाउन एरो से मैं आई जहां मुझे यूज करना था, मुझे कलर 07 को यूज करना था, तो मैं उस पे आई और आने के बाद मैंने इंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे वो कमांड आपका फिर से क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। Is it clear to everyone? ओके देन फिर मैं आज की क्लास इतनी रखती हूँ, क्लास हम लोगों की खत्म होने वाली है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और अगर आपको कहीं पे भी डाउट होगा तो यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, आप वहां पे जाके चेक कर लेना, ठीक है? ओके थैंक यू एवरीवन।